जीवन में दुख सुख, भाव अभाव, तेरा मेरा, ऊंचा नीचा, सत्य असत्य, अनेक तरह के झूले होते हैं, अनेक स्थितियां आती हैं। लेकिन भाव योगी संत हमारे गुरुदेव अपने बच्चे को भावों का झूला प्रदान करते हैं, जिसमें भाव ही आता जाता रहता है, भाव का ही आनंद रहता है। और जब भाव का झूला प्रदान कर देते हैं हमारे गुरुदेव अपने भक्त को, अपने बच्चे को, उसके बाद भावों में प्रसन्न रहना आ जाता है। और प्रसन्नता देकर के स्वयं की आराधना का साधन सत्संग का देते हैं। सब कोई को सत्संग का साधन नहीं मिलता है। सत्संग का अर्थ क्या है? स्वयं की साधना। कोई किसकी साधना करता है, कोई किसकी साधना करता है, लेकिन सत्संग में आकर के जाना, जब भावों का झूला गुरुदेव ने प्रदान किया कि यहाँ तो स्वयं की साधना ही हो रही है, ऐसे बिना भाव के हम जान नहीं पाएंगे। तब उसका मन अपने नियंत्रण में आता है। यही तो स्वयं की साधना है। हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। इतना बड़ा यंत्र और छोटा सा मन वो नियंत्रण में नहीं है। जैसे बड़ी मशीन होती है, उसके अलग अलग कलपुर्जे होते हैं, ऐसे ही ये शरीर यंत्र है, मशीन है। अब इसके कलपुर्जे हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, विचार है, भावना है। लेकिन भावयोगी संत के दरबार में आकर के, सत्संग में आकर के, सद्गुरु से संपर्क होने पर पता चला कि गुरुदेव हर बंधन से मुक्त कर देते हैं। हर बंधन से। कौन से बंधन? सांसारिक बंधन से। अपने ज्ञान के द्वारा, अपने भाव के द्वारा, और अपने बच्चों से मांगलिक कार्य करवाने लग जाते हैं। स्थूल और सूक्ष्म दोनों भाव में भिगो देते हैं गुरुदेव, और फिर उसे वार्तालाप करनी सिखाते हैं। वार्तालाप किससे? ईश्वर से। स्थूल में भी वार्तालाप होती है तो उसमें भी भाव होता है, प्यार होता है। भावयोगी संत की कृपा से भूलना और भुलाना दोनों से परे हट जाता है उसका बच्चा, और भाव में संपूर्णता का भाव यानी नभ का भाव प्राप्त कर लेता है। अनुभव होने लग जाता है कि जब श्रेष्ठ पुरुषों का साथ मिलता है तो जीवन में आनंद भरता है, नहीं तो दुष्टों का साथ हमारा आनंद भी छिन भिन कर देता है। इसलिए साथ पे विशेष ध्यान दो। हम ऐसे वैसे को अपना हाथ दे देते हैं तो जिंदगी हमारी खराब हो जाती है। हाथ दो तो ऐसे को दो कि अंतिम श्वास तक हमारा हाथ निभाए, हमारा साथ निभाए, हमारा हाथ बीच मझधार में नहीं छोड़े। स्वार्थी लोगों का साथ
कभी भी तुमसे परमार्थ नहीं करा सकेगा। परमार्थी को अपना हाथ दो, नहीं तो हाथ अपने पास ही रखो। और एक बात का ध्यान रखना, जो भी प्राणी सरल है, सरलता है जिसके अंदर, वो प्राणी सदा 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 सफलता को प्राप्त करता है। दुनिया को नहीं दिखेगी सरलता, क्योंकि सरलता देखने के लिए सरल बनना पड़ता है। गरल को सरलता कैसे दिखेगी? सरल व्यक्ति सरल को भी दुष्ट कहेगा, बेईमान कहेगा, बदमाश कहेगा, गंदा कहेगा, बुराई करेगा। ये मान के चलो ये गरल है। आप देखना, सरल व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, कभी किसी को गलत नहीं बोलेगा। हम तो लगे रहते हैं। दुर्योधन ने कितनी बुराई करी पांडवों की, पर पांडवों ने कभी करी क्या? बताओ, कभी नहीं करी पांडवों ने, क्योंकि पांडव सरल थे। तो पांडवों को कोई भी फेल कर सका क्या? इसलिए निश्चिंत रहो, यदि आप सरल हो तो उसकी मक्खी भगवान उड़ाएगा, यानी उसके ऊपर एक इतनी सी भी आंच नहीं आएगी। जो आ रही है, ये मान लो वो टल रही है, भगवान उसको पक्का कर रहा है, बुरा उसका नहीं हो सकता 1% भी। पांडवों ने दुखी किया पांडवों को, पांडवों ने बहुत कष्ट झेला, लेकिन एंड क्या हुआ? पांडव सरल थे। अब दुर्योधन को उनमें बदमाशी दिखती है, बदमाशी कर रहे हैं। सरल व्यक्ति की सरलता नजर नहीं आती है, लेकिन बाद में वो बहुत पूजनीय हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, मेरे बच्चों, जो सरल है और जिनको सताया जा रहा है, वो निश्चिंत हो जाओ, उनको मैं सफलता दिलाऊंगा। उसको विफल करने वाला इस संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ, ये मान के चलो आप। इसलिए जो मेरे संग में है, उसको मैं संग भी ऐसा राधा रूपी आत्मा का संग दे देता हूँ, जो भाव की धारा में बहता रहता है, सहायक बन जाता है। और भाव योगी संत इष्ट है हमारा, वो क्या करते हैं? भावों की माला अपने भक्त को पहना देते हैं और अपना बना लेते हैं, और भावों का साया बना के रखते हैं। और भाव योगी संत हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मुझे जो अपने बच्चे, मेरे बच्चे हैं, वो कृतज्ञता के साथ नम्रता का भाव रखता है, वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। कृतज्ञ की तरफ तो मैं देखता ही नहीं, और जिसके अंदर नम्रता है ही नहीं, वो महानता की महानता को क्या जानेगा। जो क्रूर है वो मेरे से दूर है। कौन कहता है? सभी कहते हैं। मनुष्य की भी यही है। आप क्रूर का साथ कितने दिन करोगे? कितने दिन करोगे? बच्चे भी रहेंगे तो दे दे जल्दी से, कोई परिवार का भी दे दे जल्दी, ये क्रूर है। आप भी दूर होना चाहोगे ऐसे से, समीप नहीं रहोगे। तो भगवान क्या मनुष्य से भी नीचा है क्या? बताओ। ये जीवन के बारे की जीवन की बातें हैं। और जितने भी सांसारिक अभाव है, गुरुदेव के बच्चों के इर्द गिर्द भी नहीं रहते, सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे छिपा देते हैं, सांसारिक अभाव आते हैं, ऐसा नहीं आते नहीं कि आते हैं 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट या 1 दिन, पूरे दिन। उसके बाद में ऐसे गुरुदेव अज्ञात से छिपा देते हैं कि इर्द गिर्द भी नहीं रहते हो। और आपने अनुभव किया नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन अनुभव होना चाहिए आपको। अनुभव जब होगा जब आप सरल होगे। अब मेरे अंदर कितनी सरलता है आपकी आंखों से आप थोड़ी देख सकते हो।
आंखें भगवान ने ये आंखें बाहर देखने के लिए दी, सरलता नम्रता ये देखने के लिए नहीं दी। इसके लिए तो भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। बाहर तो आप वही देखोगे जैसा आपका मन दिखाएगा आपको। तो मन गरल, मन सरल, मन चंचल, मन विषयों में चला गया। क्या किया बताओ? इसलिए ध्यान रखो, हमेशा सहज भाव से जियो, सरल भाव से जियो, टेढ़े मेढ़े मत चलो, सीधापन रखो। बहुत सीधी है। जो सीधा उसका साथ हम भी देते हैं। जो चालाकी करता ना वो कभी भी सफल नहीं हो सकता कौरवों के जैसे। आप देख लो सफल हुए क्या, क्या क्या उन्होंने हथकंडे अपनाए कौरवों ने, लेकिन सफलता मिली क्या एक भी कार्य में? जरासंध इतना शक्तिशाली, पर फिर भी सफलता मिली क्या उसको? आप बताओ, कुछ तो बोलो, यस या नो। सफलता किसको मिली? भीम को मिली। जो सरल है उसको भगवान सफल करते हैं, उसको विफल होने नहीं देते। आपका बच्चा पढ़ेगा और पेपर में करके आएगा, उसको कौन फेल कर सकता है? और फेल कर भी देंगे ईर्ष्यावश या कोई गलती के कारण, या हो सकता है कई बार कॉपी ऐसी चेक हो जाती है तो रीचेक हो जाती है। पर भगवान के यहाँ तो रीचेक की जरूरत ही नहीं है ना। और जब हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं, सत्संग के रास्ते पे चलना, धर्म के रास्ते पे चलना, पुण्य के रास्ते पे चलना है। जब मनुष्य इतना सा भी कुछ गलत काम करता है तो कई गुना होके मिलता है उसे। जो हल्की क्वालिटी का कपड़ा है ना, वो अच्छे क्वालिटी के कपड़े को भी खराब कर देगा अपना रंग छोड़ के। क्यों? क्योंकि संग हो गया, पानी गिर गया। और नहीं तो क्या करेगा वो? हम पहनेंगे, पसीने आ गए तो हमारी स्किन खराब कर देगा। यही मनुष्य की जिंदगी है, यही मनुष्य की जिंदगी है। अच्छे से आप बुरे भी हो सकते हो, बुरे से आप अच्छे भी हो सकते हो, आपके साथ का फर्क है। लेकिन आप सरल हो तो निश्चिंत रहो, समय अनुसार सफलता आपका इष्ट दिलाएगा, ये मेरा विश्वास है। इतने भक्त सरल थे, बाल भी बांका नहीं कर सके, नहीं तो मीराबाई को तो मार देते, माता बनासा तो का तो कितना परेशान किया, और प्रहलाद को कितना सताया गया, पर वो सरल था, सहज भाव में जी रहा था। कभी हमारे जीवन में तो कभी क्रोध आ जाता है, कभी अभाव आ जाता है, कभी ईर्ष्या आ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। सरल की रक्षा तो भगवान करेगा, गरल है यूं ही यहाँ तिल मिला के चला जाएगा। अब आपको गरल होना है तो गरल हो जाओ दुर्योधन के जैसे, और सरल होना है तो पांडवों के जैसे हो जाओ। शकुनी की हालत देखो क्या हुई, एक दिन भी चैन से नहीं बैठ सका वो। क्यों? क्योंकि वो सफल नहीं हुआ अपनी योजना में। अरे योजनाएं बनाए तो अच्छी बनाओ किसी के लिए। बताओ, आप अच्छी योजना बनाओगे तो अच्छे आयोजन करोगे, नहीं तो बुरी योजना बनाओगे तो एंड में आपका आयोजन कोई न कोई कर देगा एक बार, बस खुद छुट्टी। बताओ, गलत बात है तो बता देना यहीं पे ही। वैसे तो गलत बोलते ही नहीं है, बुलाते ही नहीं है भगवान, बोलते क्या नहीं है। नहीं तो इस दरबार की शोभा ही कहाँ रही। लेकिन जो गरल है उनको सही भी गलत लगेगी, और जो सरल है उसको गलत भी वो सही में ले लेगा। वो गलत भी सही को, नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में ले लेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप सद्गुरु को सच्चे मन से श्रद्धा के साथ अपना मानते हो और गुरुदेव के भावों के प्रति कृतज्ञ हो, तो गुरुदेव का काम है कि जी अर्जुन को बचाया, युधिष्ठिर को बचाया, भीम को बचाया, नकुल सहदेव को बचाया, द्रौपदी की लाज बचाई, तो आज भी वही त्रेता, वही सतयुग, वही द्वापर है हमारे लिए। और गरलता है तो फिर
है वही, लेकिन चलता रहेगा, उसका जीवन जलता रहेगा, चलता रहेगा। भगवान की तरफ से तो वो चलता बनेगा और जलता रहेगा, बार बार में जन्म लेगा और जलेगा। घर वाले ही जलाएंगे, कोई दूसरा नहीं जलाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो एंड में तो जलना ही है, उससे पहले हम शांत रहें, प्यार में बहें, भक्ति करते रहें, तभी तो जीवन का सार समझ सकेंगे, तभी तो संसार में असार नहीं ले पाकर सार ले पाएंगे, तभी तो तेरस वाले के रस में डूब पाएंगे। तेरस वाला भावना में ऐसा भाव का रस भर देता है, मानो भावना में अमृत रस टपकने लग जाता है, भाव प्यार का रस टपकने लग जाता है। मानना नहीं है, पर जानना है, स्वीकार करना है। मानने से क्या होगा? आज मानोगे, कल अमान्य कर दोगे। किसी मनुष्य की ताकत है क्या कि वो आपको परेशान कर दे, आपके जीवन में विपदा पैदा कर दे? वो तो प्रसाद है इसका भक्तों के लिए। वो तो अपने भक्त को एहसास कराया, देख दुनिया, देखिए स्वार्थी दुनिया, देख ले, परख ले, ताकि तू धोखा नहीं खाए इस दुनिया वालों से। समझ ले इनको, ना समझ मत बन। तू यदि किसी को कुछ दे रहा है तो मैं दे रहा हूं, तो तू दे रहा है, तो देनदार तू है कि मैं हूं? लेकिन बिना सोचे समझे कोई चलेगा, डर के कारण कोई कार्य करेगा, यानी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। गरल लोगों से डरना नहीं, सरल को सताना नहीं, जीवन में वाह वाह बनी रहेगी। चाहे लोग आपको कितना भी सताए, पर आप कभी भी गरल मत बनना, सरल ही रहना। सरल का मतलब किसी का भी बुरा नहीं करना, किसी का भी बुरा सोचना नहीं, किसी को बुरे रास्ते पे चलाना नहीं, किसी में अवगुण देखना नहीं और अवगुण दिखाना नहीं। पांडवों ने कभी भी ये नहीं कहा दुर्योधन हमारा भाई नहीं है। हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने वाला युधिष्ठिर ये कहा नहीं, कभी भी उन्होंने बुरा, उनके अंदर तो बहुत ताकत थी पर उन्होंने बुरा नहीं किया। जिसके अंदर सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को कहता नहीं मैं कुछ नहीं, वही तो भगवान का प्यारा है। अकड़ के आप क्या ले लोगे बताओ? और कुछ किए बिना आप क्या ले लोगे ये भी बताओ। आप घर में आटा ही नहीं है तो रोटी किससे बनाओगे? आटा है, पानी नहीं है तो आटा किससे लगाओगे? आटा है, पानी है, लेकिन बेलन नहीं है तो किससे बेलोगे? बेलन है, चकला है, लेकिन तवा नहीं है तो किस पे बनाओगे? बेलन है, चकला है, आटा है, पानी है और तवा भी है, लेकिन गैस नहीं है, स्टोव नहीं है, हीटर नहीं है तो किस पे बनाओगे? और ये सारी चीज़ है, बनाने वाला कोई नहीं है तो भी पड़ा रहेगा ऐसे ही। तो सबको बनाने वाला तो वही है ना। बताओ आप, सारी चीज़ होती है तभी तो कोई चीज़ बनती है। आप सोचो सत्संग कर लिया और फिर हम मनमानी करते रहे घर पे जाके, तो भगवान कैसे भला करेगा भाई? भगवान करे मैं न भला करता, मैं न बुरा करता। भला करने वाला भी मनुष्य खुद है अपना और बुरा करने वाला भी खुद है, लेकिन डरना नहीं है। परेशानी आई है पांडवों के जैसे तो गुरुदेव के भक्त के ऊपर परेशानी आई है तो गुरुदेव के ऊपर परेशानी आ गई। वो गुरुदेव देखेंगे, जो परेशान कर रहे हैं उनको गुरुदेव देखेंगे। हमारे जीवन रथ का सारथी हमारे गुरुदेव है और कृष्ण बन करके हमारी रक्षा करेंगे हमारे गुरुदेव। इसलिए निश्चिंत रहो, जो गुरुदेव की भक्ति जी जान से कर रहा है उसकी रक्षा गुरु करेगा, बाबा करेगा और इनका भक्त भी करेगा। इसलिए निश्चिंत रहो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए संभलने के लिए कहते हैं गुरुदेव। दुर्योधन को बहुत समझाया, शांति दूत बन करके आए, पर उसमें भी बुराई देख ली दुर्योधन ने।
उसको भी अपशब्द बोल दिया, लेकिन फिर भी दुर्योधन समझा नहीं। तो भगवान ने कहा ले बना बंदी, मुझे तू बना सकता है क्या बंदी? उसको पूरा उसका भविष्य दिखा दिया, फिर भी वो समझा नहीं। दुष्ट बुद्धि इंसान कभी नहीं समझता। आप किसी के कारण गरलता का भाव मत लो, सरल रखो, सबका भला करते हुए चलो। आपका कोई बुरा कर रहा है, उसका भी आप भला करो, आप अच्छा सोचो, आप व्यवहार खराब मत करो, तो जीवन हीरे मोती से भी कीमती हो जाएगा। कौन क्या कर रहा है ये मत देखो, ये देखो मैं क्या कर रही हूं। यदि ये देखने के लिए जाओगे तो दिमाग है वो बिना जामन के दही बन जाएगा, जो दुर्गंध वाला होगा। ये मत देखो कौन क्या कर रहा है, ये देखो मैं क्या कर रही हूं। और कोई कर भी रहा है तो भगवान को ये कहो भगवान आपकी लीला है, नई नई लीला दिखाता है मेरा सद्गुरु, सृष्टि नियंता है वो, ऐसा है। इसलिए प्रसाद मान के चलो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने बिगाड़ा ही नहीं तो आपका कैसे बिगड़ेगा बताओ। पकड़ गुरु की पकड़ इतनी अच्छी इतनी शिष्य की भी होनी चाहिए। संशय मत लाओ कभी भी। यदि संशय लेकर आओगे तो गुरुदेव कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। इसलिए आनंद देता है, भाव की साई में रखता है और भावों का झूला प्रदान करता है अपने बच्चे को, अपने भक्त को। इतनी निराली सद्गुरु की कृपा है, जानने वाला ही जान पाता है। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।